नमस्कार, टीवी 27 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश का सियासी संग्राम, जिसमें हम उठाते हैं वो मुद्दे जिनसे होता है आपका सीधा सरोकार। जी हां, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है और अब प्रदेश में जल संरक्षण का महाअभियान चलाया जा रहा है। इंदौर के इस्कॉन मंदिर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया और साथ ही एक बड़ा संकल्प यानी संरक्षित जल समृद्ध भविष्य का संकल्प भी लिया, जिसकी 55 जिलों में एक साथ शुरुआत होगी। 18 विभागों की भागीदारी, 10,000 से ज्यादा चेक डैम, सूखी नदियों का पुनर्जीवन और करीब 2500 करोड़ रुपए के काम, यानी इरादा बड़ा, लक्ष्य व्यापक। सरकार का दावा है कि ये सिर्फ योजना नहीं, जन आंदोलन है। हर बूंद बचाने की पहल, हर गांव को जोड़ने की कोशिश, किसानों की सिंचाई से लेकर शहरों के जल संकट तक समाधान का वादा। लेकिन सवाल भी उतने ही गहरे हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश को जल समृद्ध बना सकता है। 2500 करोड़ का निवेश जल संकट का स्थायी समाधान देगा। जन भागीदारी इस अभियान को जन आंदोलन बना पाएगी। 55 जिलों में एक साथ काम असरदार साबित होगा। 18 विभागों का समन्वय बेहतर परिणाम देगा। इस अभियान से किसानों की सिंचाई समस्या दूर होगी। भूजल रिचार्ज से खेती की उत्पादकता बढ़ेगी। पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन नई मिसाल बनेगा। मनरेगा और जल कार्यों से ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा। जल संरक्षण को समाज का संस्कार बनाया जा सकेगा। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण में बड़ा कदम साबित होगा। CSR और जन सहयोग से योजनाओं को गति मिलेगी। ये पहल मध्य प्रदेश को वाटर मैनेजमेंट में अग्रणी बनाएगा। स्कूल समाज की भागीदारी जागरूकता बढ़ा पाएगी। यह अभियान आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करेगा। जल की हर बूंद बदलेगा कल। मध्य प्रदेश में जल संरक्षण को जल आंदोलन बनाने की पहल शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से अभियान की शुरुआत करते हुए साफ किया कि जल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। सरकार नदियों, तालाबों और पारंपरिक स्रोतों के पुनर्जीवन के साथ समाज को भी इस अभियान से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अभियान की जमीन पर उतरने के लिए 55 जिलों में जिम्मेदारियां तय की गई है। कलेक्टर से लेकर सरपंच तक निगरानी की व्यवस्था बनाई गई है। 18 विभाग मिलकर समन्वित तरीके से काम करेंगे ताकि जल संरक्षण के कार्य समय पर पूरे हो सके। इस अभियान का सीधा लाभ किसानों को मिलने की उम्मीद है। जल संरचनाओं के मजबूत होने से सिंचाई बढ़ेगी और उत्पादन में इजाफा भी होगा। भूजल रिचार्ज और नहर सुधार से खेती को नई ताकत मिलने और साथ ही उत्पाद बढ़ने की बात कही जा रही है। खेती तक पानी, किसान की मुस्कान। भूजल रिचार्ज से बदलेगा उत्पादन सम्मान। नहर, तालाब, कुएं, सबको होगा सुधार। जल से ही विकास, यही सरकार का विचार। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मिलेगा आधार। गुड़ी पड़वा से लगा करके गंगा दशमी तक, जून तक हम 3 महीने लगातार हमारे सभी जल स्रोतों पर काम करते हुए गुड़ी पड़वा से इसको हाथ में ले रहे हैं। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। ऐसे में जल संरचनाओं को लेकर सभी प्रकार के नहरों पर, तालाब, कुएं, बावड़ी, प्राचीन जल स्रोत, सभी व्यवस्थाओं पर लगभग 3.25 लाख से ज्यादा जल रचनाओं पर बीते वर्षों में काम किया है। ये हमारा तीसरा वर्ष है। इसका जल गंगा संरक्षण अभियान के नाम पर हम इंदौर से प्रारंभ करेंगे। बाद में सायंकाल उज्जैन में मां क्षिप्रा के किनारे विक्रमादित्य की नगरी में विक्रमोत्सव के इस आयोजन में मैं शामिल रहूंगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। वही विपक्ष इस अभियान पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि पहले भी योजनाएं आई, लेकिन जमीन पर असर सीमित रहा। उनका आरोप है कि असली चुनौतियां इस योजनाओं को सही तरीके से लागू करने की है।
देखिए, प्राकृतिक आधार पर पानी के कटाव को रोकना, हमारे तालाबों को पुनर्जीवित करना, नदी के इकोसिस्टम और उसके सहज प्रवाह को ठीक करना, इसके द्वारा ही जल संरक्षण, जल संवर्धन हो सकता है। लेकिन जब पूरी नदियां ही चाट गए पूरे व्यापारी, आप देखो नदियों के तटों की क्या हालत कर दी है, रेत उठा उठा के। नदियों का प्रवाह, नदियों की दिशा बदल गई, इतनी रेत की चोरी मध्य प्रदेश में हुई है। इसको रोके बगैर कैसे जल गंगा संवर्धन होगा, कैसे नदियों का इकोसिस्टम ठीक होगा। अभी हमारे एक मित्र बता रहे हैं कि भोपाल में एक बहुत बड़ी बावड़ी है, उसको खुद देखने मुख्यमंत्री जी गए थे और कह के आए थे कि हम इसको ठीक करेंगे, दोबारा गए ही नहीं। घोषणाएं बड़ी, जमीन पर कितना असर, पिछले अभियानों का क्या है असली सफर, क्या सिर्फ तालाब आज भी सूखे क्यों हैं, कागजों में काम हकीकत में क्यों कम है, जन भागीदारी नहीं सिर्फ प्रचार ज्यादा क्यों है। सरकार इस अभियान को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ रही है, स्कूल, समाज और संस्थाओं की भागीदारी पर जोर है। वन क्षेत्रों में भी जल संरक्षण के कार्य होंगे, जिससे पर्यावरण और विकास दोनों को संतुलन मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 27। तो देखा आपने कि जल गंगा संवर्धन के अभियान की शुरुआत कर दी गई है ताकि आने वाले समय में पानी की कमी ना हो और गांव से लेकर शहरों तक पानी की आपूर्ति हो सके, क्योंकि जल ही जीवन है। लेकिन विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि आखिर योजनाएं अगर बनती हैं तो आखिर वो पूरी क्यों नहीं होती, क्यों बीच में ही अधूरी छूट जाती हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और साथ ही मंजरी जैन जी मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। मंजरी जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत हुई है, तो सवाल सबसे पहले मंजरी जी आपसे ही यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जल गंगा संवर्धन की घोषणा की गई और पानी को बचाने के प्रयास जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसका इम्पैक्ट दिखेगा कब और किस तरीके से इस पर काम होगा। को नव वर्ष की, नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको भी। आप सबके जीवन बाहर आए और रंगों से आपका जीवन भरा रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और आज के शुभ अवसर पर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल संवर्धन का जो संकल्प लिया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, मैं समझती हूँ ये बहुत महती जरूरत है दुनिया के लिए, सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं। क्योंकि जिस तरह से हमारी बावड़ियां, हमारी नदियां, हमारे जल स्रोत जो है वो सूख रहे हैं और जल स्तर नीचे जा रहा है, तो उसके लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी था। और देखिए, यही सरकार की सबसे बड़ी खूबी है कि जो विकास भी करती है, विरासत को भी सहेजती है। और हमारे जल जीवन, जो हमारा जल है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे पृथ्वी पर सिर्फ 2% ही जल मौजूद है जिसे हम उपयोग में ले सकते हैं, उसका संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कदम उठाया है, जो बहुत ही स्वागत योग्य है। हम सबको इसमें जोड़ने के लिए जो प्रयत्न किया जा रहा है, आज से ये शुरू हुआ है और गंगा दशहरा तक चलेगा। गंगा हमारी माँ है, गंगा हमारी संस्कृति की द्योतक है, गंगा हमारी जीवनदायिनी है, गंगा जो है हमारी श्रद्धा का और हमारी आस्था का केंद्र है। और गंगा दशहरा, जिसे कि गंगा जी का अवतरण दिवस माना जाता है, उस दिन इसका समापन होगा। तो निश्चित तौर पर ये जन भागीदारी से हम अपनी नदियों को, हम अपने बावड़ियों को। मंजरी जैन जी, आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगी। यहाँ पर मैं आपकी सभी बातों से सहमत हूँ। यहाँ पर कांग्रेस जो है विपक्ष में बैठी है और सवाल उठा रही कि योजनाएं बनती हैं लेकिन जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से खत्म होती नजर आती हैं। ये जो सवाल उठाए गए हैं, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कांग्रेस जो है वो, उनसे कुछ हुआ नहीं, उनके पास कुछ बताने के लिए है नहीं। क्योंकि इनके जमाने में हमने देखा था कि भूजल स्तर जो है वो लगातार नीचे जाता गया, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती गई, लोग बीमार होते थे, गंदा पानी पोखरों का पीते थे, सिंचाई के संसाधन नहीं थे। 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज 65 लाख भूमि सिंचित हो गई है। तो एक बड़ा जो परिवर्तन है, कहीं ना कहीं हमारी योजनाएं जो बनी और वो धरातल पर उतरी, उसका परिणाम है कि आज हम 65 लाख भूमि सिंचित कर चुके हैं। विभिन्न जल स्रोतों के माध्यम से लोगों तक जल पहुंच रहा है,
संरक्षण का अभियान ये आज से शुरू नहीं है, ये तीसरा चरण है और लगातार हम जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं और इसमें जन भागीदारिता को जोड़ के इसको जन आंदोलन बनाने के लिए जिस तरह से चलिए ठीक है मंत्री जी ने जब मोदी जी ने कहा था कि हमें स्वच्छता पर ध्यान देना है, हमें स्वच्छता को अपनाना है और उन्होंने खुद झाड़ू उठा ली थी तो वो एक जन आंदोलन बन गया था। देखिए एक छोटा सा काम कितना बड़ा जन आंदोलन बन गया था और आज कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि गंगा संवर्धन को एक जन आंदोलन में परिवर्तित किया जा रहा है जिससे कि जल को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सके। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे आप मंजरी जैन जी की बातों को सुनकर, क्या प्रतिक्रिया आपकी? उसके बाद मेरा ये सवाल है कि आखिर हर योजना पर सवाल क्यों? क्या कोई ठोस समाधान है आपके पास? मिश्रा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? उनका फोन कनेक्ट नहीं है रचना जी। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगी कि प्लीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें जल्द से जल्द और फिलहाल ना हम उनके पास वापस लौटेंगे। लेकिन मंजरी जैन जी, सवाल लगातार यही उठते हैं कि घोषणाओं से जो प्यास है वो नहीं बुझती है, जमीन पर असर कब तक दिखेगा, ये महत्वपूर्ण बात है। रचना जी, यही एक बहुत बड़ा फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ घोषणा नहीं करती है, वचन लेती है और उसको मिशन मोड पर लेती है। कोई भी जब काम लेते हैं हम हाथ में तो मिशन मोड पर लेते हैं। हमारी सरकारें इस तरीके से काम करती है और जब सरकार, हमारे मुखिया इस तरीके का काम जब हाथ में लेते हैं तो एक एक कार्यकर्ता उसके साथ जुड़ता है और एक एक व्यक्ति उसके साथ जुड़ता है। कांग्रेस को सिर्फ उनके पास कुछ बताने को नहीं होता। कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, 50 साल तक ये सत्ता में रहे लेकिन जल को बचाने के लिए, जन संवर्धन के लिए कभी कोई काम नहीं किया, विकास के लिए कोई काम नहीं किया। और मैं कहती हूँ कि अगर हम किसी भी मुद्दे पर आ जाए, चाहे जैसे कि हम कहते हैं महिलाओं के लिए या युवाओं के लिए, हालांकि वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन किसी भी मुद्दे पर आप खड़े नहीं। बिल्कुल, ये ग्रीन एनर्जी को लेकर भी, हम जल संवर्धन को भी लेकर भी, इस तरीके के भी जो काम जो हमारे जीवन को संरक्षित करने वाले, पृथ्वी को संरक्षित करने वाले, जीवन को संरक्षित करने वाले लोग हैं और करने वाली जो योजना है वो लेकर आते हैं। वन्य जीवन को देखिए, वन्य जीव को भी हम संरक्षित करने का काम करते हैं। तो हर दिशा में सोच देखिए हमारे नेताओं की, हमारी सरकार की, हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है उनकी, कि हर तरह से कैसे इस पृथ्वी को भी संरक्षित किया जाए, अपने देश को भी संरक्षित किया जाए, मध्य प्रदेश को भी संरक्षित किया जाए और कैसे जनहित के कार्य भी किए जाए, कैसे विकास और पर्यटन को भी सहेजा जाए। बिल्कुल मंजरी जैन जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, यहाँ पर हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं और उनसे भी प्रतिक्रिया जरूर लेंगे। जितेंद्र जी, सबसे पहली बात ये कि क्या प्रतिक्रिया है आपकी मंजरी जैन जी की बातों को सुनकर? उसके बाद मेरा सवाल। नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज तो जल संवर्धन पर काम होना चाहिए जी, पूरे विश्व को काम करना चाहिए। बिल्कुल, राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठ करके जल संवर्धन इस देश में, इस विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर के भारत में काम होना चाहिए। और हम लगातार इस बात को कहते रहे कि इस पर केवल जुमलेबाजी ना हो, इस पर धरातल पर काम हो तो निश्चित तौर पर मानव प्रजाति के लिए बहुत बड़ा काम होगा। हम अपने हिस्से का जिम्मेदारी को पूरा करें, सरकार अपने हिस्से की जिम्मेदारी को पूरा करे। जिस तरीके से जल संवर्धन कार्य की योजना बनाई है सरकार ने, निश्चित तौर पर बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप उसका धरातल पर कहाँ पहुंचा पाते हैं, ये बड़ा सवाल रहता है रंजना जी। बिल्कुल, आपने देखा, हमने नर्मदा के संरक्षण के लिए भी इस सरकार को देखा है। नर्मदा के सीने को छलनी कर दिया, रेत के परिवहन से लेकर के रेत के उत्खनन तक उसकी सुधार में कोई नहीं आया। नर्मदा को बचाने की दिशा में इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। नदी बचाओ योजना आपने देखी, हमने देखा था विभिन्न नदियों से मटके में पानी लाए थे, सबको जोड़ने की बात हुई थी जी। आज क्या हुआ मुझे बताइए? सिंचाई को लेके इतने बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब से मोहन यादव जी सरकार में आए जी, 1 इंच भी जल संसाधन के लिए काम हुआ हो, नहर का निर्माण हुआ हो?
एक भी इंच नहर का निर्माण नहीं हुआ। और ऐसी बातें हो रही है कि सिंचित करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, नहरों का निर्माण किया गया, 1 फीट भी नहर। चलिए ठीक है, आप जो सवाल उठा रहे हैं जितेंद्र जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं ना, उसके जवाब देने के लिए मंजरी जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। मंजरी जैन जी, मानते हैं जितेंद्र मिश्रा जी इस बात को कि जल संरक्षण संवर्धन होना चाहिए, बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए, हम सब के लिए, लेकिन धरातल पर चीजें दिखनी भी चाहिए। तो जो कुछ इन्होंने कहा उस पर प्रतिक्रिया क्या है आपकी, क्या जवाब है आपका? देखिए, कांग्रेस सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करती है। मैं जितेंद्र जी ने पहले तो अच्छी बात कही, पर बाद में वही आरोप प्रत्यारोप पर आ गए। तो मैं जितेंद्र जी से ये कहूंगी कि आप और आपकी पूरी कांग्रेस पार्टी इस अभियान से जुड़े और हमको दिखाए करके कि देखिए हमने इसमें सकारात्मक सोच के साथ इसमें सहभागिता सुनिश्चित की है हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा। तो ये नहीं करते। इतनी बड़ी महामारी आई थी कोरोना, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको सड़क पे नहीं दिखा। बीजेपी और स्वयंसेवक संघ के लोग दिन रात जो है वो जनसेवा में लगे रहे। आप देखिए, जितनी भी आपदाएं आती सबसे पहले हमारे स्वयंसेवक और हम आकर खड़े होते हैं। तो ये सब जुमलेबाजी तो कांग्रेस करती है, झूठ बोलने का काम कांग्रेस करती है। हमने जो कहा, देखिए पहले ये कहते थे कि चुनाव हो जाएंगे लाडली बहना बंद हो जाएगी, लेकिन लाडली बहना आज भी चल रही है और पैसे भी बढ़ रहे हैं। लाडली लक्ष्मी कहते थे बंद हो जाएगी, आज भी चल रहा है। ये इनके जमाने में हुआ करता था कि इन्होंने कहा झूठ, हम नारी सम्मान देंगे, महिलाओं ने विश्वास नहीं किया क्योंकि पहले ही आप झूठ बोलते हो। किसानों को आपने कहा कि हम कर्ज माफ कर देंगे, नहीं किया। आपने कहा बेरोजगार को 4,000 देंगे, नहीं दिया। ऐसे कई झूठ बोलकर कांग्रेस सत्ता में रही लंबे समय तक और आई भी तो चली गई। तो ये इनका झूठ है और ये अपना आईना बार बार, अपना जो चेहरा है वो बार बार प्रतिबिंबित करते हैं आईना में जनता के सामने और एक्सपोज होते हैं कि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। हमने जो कहा वो करके दिखाया है, इसलिए जनता हम पर बार बार भरोसा करती है। चलिए ठीक है, मैं मंजरी जैन जी आपकी बात को सुन चुकी हूँ। मैं जितेंद्र मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जितेंद्र जी अपनी बात को रखें, उसके बाद मेरा सवाल। मिश्रा जी आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है जी। मंजरी जैन ने जो कुछ भी कहा, साफ तौर पर ये कहा कि कांग्रेस जुमलेबाजी करती है और हर एक चीज पर सवाल उठाने की आदत है, आरोप प्रत्यारोप की आदत है। क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है, हाथ कंगन को आरती क्या। नर्मदा के उत्खनन की सबसे बड़ी दोषी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये तो नर्मदा के संरक्षण की बात करती थी। 6 करोड़ पेड़ लगाने के लिए अरबों रुपए इस मध्य प्रदेश के खर्च कर दीजिए गए। एक भी पेड़ नर्मदा के किनारे आपको मिल जाए तो मैं आप जो कहें वो मानने को तैयार हूँ। ये जुमलेबाजी से विकास नहीं होगा, जुमलेबाजी से जल संवर्धन नहीं होगा। मैं तो आरोप लगा रहा हूँ, मंजरी जी जवाब दे। 1 इंच भी नहर का निर्माण मोहन यादव की सरकार में हुआ हो तो बता दे कौन सी नहर का निर्माण हुआ। 2 साल से जल संसाधन विभाग ने 1 इंच नहर का निर्माण नहीं किया और ये कह रहे नहरों की संख्या बढ़ा दी गई। भाखड़ा नागल जैसे डैम हरित क्रांति लाने वाला कौन सी सरकार थी, इन्हें बताने की जरूरत है क्या मुझे? अगर ये मोटा धान होता था इस देश में, अगर इंदिरा जी हरित क्रांति नहीं लाई होती, अगर नेहरू जी ने भाखड़ा नागल डैम से शुरू नहीं किया होता तो आज किसान समृद्धि की ओर कैसे बढ़ जाता। निश्चित तौर पर हर सरकार काम करती है। आप बताइए ना, मटकों में जल आपके चैनल ने दिखाया था ना कि नदी से नदी जोड़ देंगे, क्या हुआ? वो योजना धराशायी हो गई। 6 करोड़ पेड़ लगाने की बात थी नर्मदा के किनारे। बिल्कुल मंजरी जैन जी, जवाब तो बनता है, लगातार सवाल पे सवाल हो रहे हैं। कौन से कितने पेड़ लगा चुके हैं आप लोग, अभी तक बताना होगा। कितने पेड़ लगाए बताइए, आज कितने पेड़ वहाँ पर मौजूद है? ठीक है, पूछ लेते हैं। शुरुआत की थी तो आज बेतवा कैन बेतवा परियोजना, काली सिंध और चंबल, एक और कौन सी है, चंबल और पार्वती, काली सिंध पार्वती और कैन परियोजना जो है आज वो धरातल पर आने को दिखे। सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा, आपको धरातल पर दिखाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को ला करके आप झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का काम आप कर रहे हैं। नदी जोड़ो परियोजना के नाम पे इस देश को मूर्ख बनाने का काम आपने किया।
6 करोड़ पेड़ लगाने के नाम पे इस देश को मूर्ख बनाने का काम आपने किया। नर्मदा का संरक्षण नहीं कर पाए आप। आपसे क्या उम्मीद करें कि आप इस देश में जल संवर्धन करके दिखाया है जितेंद्र जी। हमने जो करके दिखाया है, झूठ और जुमलेबाजी तो आप करते हैं और आपके नेता करते हैं। लगातार झूठ बोलते हैं, देश में अफवाह फैलाने का काम करते हैं, भ्रम फैलाने का काम करते हैं। ये आपके ये राहुल गांधी की देश के अंदर आस्था पैदा करो। ये इस तरीके की जो आपकी जो नीति है ये जनता को समझ चुकी है। ये झूठ आपकी जनता सब समझ चुकी है। भ्रम फैलाने की नीति है वो जनता समझ चुकी है और इसलिए जनता बार बार आपको उखाड़ कर देती है। आज आप क्षेत्रीय पार्टी के रूप में भी नहीं बचे हैं। जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी आज सबसे छोटी पार्टी हो गई। इसका कारण क्या था कि झूठ आप बोलते थे, झूठ आपने बोला, जनता को छलने का काम किया। आप लगातार जनता से झूठ बोलते रहे, झूठ बोलकर वोट लेते रहे वर्षों तक, दशकों तक। और जो काम आप दशकों में पूरा नहीं कर पाए वो हमने कुछ वर्षों में करके दिखा दिया और ये जनता देख रही है। जितेंद्र जी, झूठ बोलने से काम नहीं चलने वाला, न चिल्लाने से काम चलने वाला है, न बोलने से चलने वाला है काम आपका। जनता देखती है कि कौन सी सरकार काम करती है, कौन सी पार्टी है। चलिए ठीक है, जनता के दुख दर्द को समझती है कि नर्मदा के नाम पर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। जितेंद्र मिश्रा जी, जितेंद्र मिश्रा जी, रेत खनन देखिए, जब आपकी 18 महीने की सरकार आई, जितेंद्र जी मंत्री ने कहा था। जितेंद्र जी मेरी बात को, जितेंद्र जी मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना, सरकार ये तो बताना पड़ेगा ना, आपके संरक्षण में पलते हैं। आपके मंत्री ने कहा था रिमोट से चलने वाली सरकार थी। रेत माफिया आपके जमाने में सक्रिय होते थे। हमारे तो आइसोलेट को एक भी तरीके का मामला आता है तो तत्काल होती है, तत्काल इसको सलाखों के पीछे देना। सर हमें आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है मंत्री जैन जी। आरोप प्रत्यारोप के लिए यहाँ पर बहस नहीं करेंगे। हम जल गंगा संवर्धन के ऊपर बहस कर रहे थे लेकिन आप लोगों ने मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया। हम बहस नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, डाइवर्ट किया है। चलिए ठीक है, के ऊपर हम बात कर रहे थे। चलिए ठीक है, आप नहीं किया है। ठीक है सर, हमारे पास अब समय खत्म हो चुका है। मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मंजरी जैन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। एक योजना की शुरुआत की जाती है तो विपक्ष उस पर प्रहार करने में जुट जाता है, लेकिन असल में विपक्ष जब सत्ता में था तब भी कई परियोजनाएं जो हैं अधर में लटकी हुई हैं। कुछ सरकार गिरने के कारण अधर में लटकी रही तो कुछ ऐसे ही बिना किसी चीजों के कई चीजों के अभाव में लटकी रही। लेकिन ये देखना होगा जल गंगा संवर्धन में जिस तरीके से जन भागीदारी की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसमें किस तरह से जन भागीदारी की जाएगी, अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।